हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। आज के दिन हमने सोचा कि जल्दी जल्दी हम सारे स्क्वाड्स को निपटाएं और तीसरी हम रिकॉर्ड करने लगे। अब बात करेंगे कराची किंग्स की। या यू लव कराची या यू हेट इट, देयर इज नो वन इन बिटवीन। किसी की सेकंड फेवरेट थर्ड फेवरेट टीम नहीं होती। और अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें, एक सीजन जो गए, दो ही सीजन वो प्लेऑफ्स में गए और एक सीजन में उनमें से जीत गए। तो वो भी आर या पार वाली परफॉर्मेंस देते हैं। अब एक हैदर अजहर वगैरह ने थोड़ा सा कल्चरल रीशेप वगैरह किए। तो अनस भाई बताएं कि ओवरऑल कराची किंग्स क्या वाइब दे रही है, और कोचिंग स्टाफ और जो टीम इन्वायरमेंट वगैरह की बात करें, किस तरह से आपको ओवरऑल स्क्वाड लग रही है? यार सबसे पहले तो ये कि जो ओल्ड लॉर कलंदर का माइंडसेट था ना, जब वो मैकेलम एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स को स्टार बना के लेकर आते थे, दिस इज द वाइब आई एम गेटिंग फ्रॉम कराची किंग्स। क्योंकि सलमान इकबाल का विजन चलते हुए आ रहा है कि किसी स्टार प्लेयर को लाओ, उसको कैप्टनसी दो। अब लोकल एलिमेंट पे नहीं रहूंगा मैं कि लोकल प्लेयर पे मैं रिलाई करूं। आई थिंक उनका ट्रस्ट अभी हट गया है इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी। यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर खेलो। तो इनिशियल तो ये देखते हुए आ रहे हैं कि वार्नर को ये जिम्मेदारी देना, अब कितने क्वेश्चन मार्क आते हैं इस पे कि एक ओवरसीज स्पॉट आपने फिक्स कर दिया है एंड बेस्ड अपॉन वार्नर अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इज अ रिटायर्ड प्लेयर, इज नॉट द सेम वार्नर एज ही वाज इन द पास्ट। काफी चीजें टुवर्ड्स लुकिंग फॉरवर्ड। तो चले स्पॉट देखते हैं आगे। अच्छा, वैसे एक छोटा सा सवाल मैं करूंगा कि डू यू थिंक कि कराची किंग्स एक बड़ा नाम होने की वजह से इन्होंने दो बहुत बड़े नाम उठा लिए हैं और उनके अराउंड स्क्वाड बिल्ड कर रहे हैं, या डू यू थिंक एक्चुअली ये इनका इरादा आपको लग रहा था कि आप बोलो कि यही देख रहे थे तो इन्होंने एक दो प्लेयर्स को फिट किया? विच साइड आर यू ऑन? यार इसमें दो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस प्लेयर्स ओवरऑल प्रोफेशनली अगर देखो, एक ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है केन विलियमसन जो लेटर ज्वाइन करेंगे न्यूजीलैंड जाएंगे काफी हद तक। तो इन पे एक तो इनकी एक्सपीरियंस को लेते हुए, दूसरा कमर्शियल एस्पेक्ट के थ्रू भी, या इनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी, क्योंकि आपको पता है विलियमसन भी कॉन्ट्रैक्ट होल्डर नहीं है, एक्टिव प्लेयर है। वार्नर बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं। तो दे वांट के एटलीस्ट बाय द एंड, क्योंकि आपको इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट पता है, 6 में से 4 टीमें जाती हैं। तो और हमेशा कराची कोशिश करता है कि हम टॉप में ना भी आ सके अगर, तो फोर्थ पे किसी तरीके से क्लाइम करके चले जाएं। तो एट दैट पॉइंट इनका एक्सपीरियंस काफी काम आएगा, तो इस चीज पे भी जा सकते हैं। दूसरी चीज तो आपको पता है, स्पॉन्सर या एडवर्टीजमेंट माइंडसेट से अगर कॉर्पोरेट लेवल पे अगर हम डिस्कशन करें, एक बिजनेस टॉक करें, तो उस हिसाब से भी काफी बेनिफिट है। एंड ही इज अ बिजनेसमैन, सलमान इकबाल, तो व्हाई नॉट। है, इनकी तो अभी बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। अली तरीन ने बोला जीतो पाकिस्तान पे क्यों रिवील कर रहे हो, फिर उन्होंने आके आंसर दिया, फिर अली तरीन ने किया। तो अभी वो ट्विटर पे मैं देख रहा था थोड़ा सा, कोई उसकी तारीफ किसी बात पे की है तो उन्होंने थैंक यू बोले। वैसे तो कोई फड्डा नहीं था, बट मुझे थोड़ा सा अननेसेसरी ये स्पैट लगी। वैसे मैं क्या कहते हैं, सलमान के खिलाफ हूँ, बट ये पॉइंट पे मैं अग्री करता हूँ कि भाई जीतो पाकिस्तान पे आई बॉल्स हैं, इसीलिए उन्होंने चलाया। फिर खैर ये और भी अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बट हम इनको आगे बात करेंगे। स्क्वाड की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ मैं उससे पहले ये बात कर लूँ कि फिल सिमंस अब 2 साल से कोच हो गए हैं, हैदर अजल का भी दूसरा साल है। वो आपको पहले स्टेबिलिटी दिख रही है कि भाई अब थोड़ा सेटल्ड यूनिट है, जैसे अभी हसन अली की वीडियोस आ रही हैं और थोड़ी सी डिफरेंट वाइब कराची की दिख रही है? यू थिंक दैट रियली हैज़ चेंज्ड, या ये वक्त ही बताएगा कि वो चेंज हुआ है कि नहीं? यार ये सेकंड सीजन है हैदर अजहर का, और ऑब्वियसली पहले सीजन में वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। बट हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है। उसको एक ऐसी टीम में लाके छोड़ दिया गया था कि भाई अभी जो लेफ्ट ओवर प्लेयर्स हैं या जो भी एक्सेसिबल प्लेयर्स हैं उसमें से आप एक अच्छी कस्टम टीम बनाओ। तो इट फेल्ड। तो इस साल एक नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता यू कुड सी अ लिटिल बिट ऑफ ग्लेयर फ्रॉम हिज साइड के जो वो चाह रहे हैं थोड़ा बहुत वो काम कर जाएगा उनका प्लान। बट हाँ, ये नहीं कह सकता कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा जिस तरह आप हसन अली को एंजॉय करते हुए देख रहे हो इन दैट एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है। स्टिल यू हैव टू स्टिक विद द बेसिक्स विद द राइट प्लान कि किस तरह का कॉम्बिनेशन। तो अभी भी आई वोंट रैंक देम कि भाई दे आर माय फेवरेट्स टू इवन गेट इनटू द टॉप 2। ठीक हो गया। वो है ना कि थोड़ा सा कराची किंग का ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट वैसे भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने आईबॉल्स हैं, इतना कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट है। सलमान जो है खुद चाहे ना चाहे लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट रहेगी
उन पे आई बॉल ज़्यादा रहेंगी, तो ये तो आई थिंक मसला होगा, ईगोज को मैनेज करना पड़ेगा। और अब तो ईगोज की बात से हम स्टार्ट करते हैं, ओपनर पे आ जाते हैं। शान मसूद को एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिससेटिस्फाइड होने का एक तरीका दिखाया उन्होंने, कि हैदर अजहर वैसे तो बड़ी तारीफ करते हैं शान मसूद की, यही मैं एक पॉडकास्ट पे सुन रहा था, कहते हैं कि मुझे अंडररेटेड कैप्टन से ज्यादा मुझे अंडररेटेड बैटर लगते हैं, दैट्स हाउ गुड ही इज एंड दैट्स हाउ मच आई आई बिलीव इन हिम। बट उनके एक्शंस में नजर नहीं आ रहा कि आप उनकी बैटिंग को अंडररेट करते हो और अब आप उसको कैप्टनसी से निकाल रहे हो। तो आई थिंक हर कोई जानता है कि बैटिंग की वजह से ही निकाल रहे हो। तो डू यू थिंक कि ये एक गलत मूव हो सकता है? और डेविड वार्नर का हमने पास्ट में भी देखते हुए आए हैं कि भाई एक ड्रेसिंग रूम में भी काफी स्टबर्न हो सकते हैं। लेकिन एक इसका आप दूसरा एस्पेक्ट ये भी देख सकते हो कि अब जिस एज में आ गए हैं, दो बेटियों के बाप हैं, थोड़ा सा एक कामनेस आ जाती है कि जो रेगुलर ऑस्ट्रेलियन में देखते हैं वैसे उन्होंने स्लेजिंग वगैरह सब की होती है, बट एट सर्टेन एज वो कामनेस आ जाती है। तो विच वार्नर डू सी कमिंग अप? और फिर ये वाली बात के आजकल थोड़ा सा उन पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि वो स्टैट पैडर ज्यादा बने में इतने यूजफुल रन नहीं कर रहे, ऑल वो बीबीएल के फाइनल में तो ले गए थे जो हेलीकॉप्टर पे उन्होंने एंट्रेंस की थी। तो ये वार्नर का मूव कैसे देख रहे हैं फिर? डू यू थिंक शान मसूद स्टार्ट्स विद हिम, या डू यू फील लाइक वो वन डाउन आएंगे, या आप ये भी आपको लगता है कि स्टार्ट ही नहीं करेंगे? तो ये बहुत सारे आपकी तरफ सवाल फेंके, सब पे अपना ओपिनियन शेयर करो। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं हमारे कैप्टन वार्नर के साथ। देखो, वार्नर अगर ये प्राइम अपनी 10 साल पहले की एज में आते तो शायद उस वक्त उनका एटीट्यूड और उनकी जो एक आप अपना एक जो ऑरा होता वो काफी डिफरेंट होता, बिकॉज ही वुड हैव बीन अ स्टार प्लेयर ऑफ हिज प्राइम। अब वार्नर ने इतनी ट्रॉफीज अचीव कर ली हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया। ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग, एशेज, फिर ही हैज प्लेड इन हिज फेवरेट ग्राउंड, एवरीथिंग। और ये पीएसएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसको हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं ये दुनिया के भाई, ये आईपीएल के बाद एक अच्छा कंपेटिटिव टूर्नामेंट माना जाता है बेस्ड अपॉन ऑल द रिसोर्सेज वी। इस सिचुएशन में आके आई थिंक ही विल एंजॉय, ही विल पास ऑन हिज एक्सपीरियंस टू द यंगस्टर्स, टू द एक्टिव प्लेयर्स जो अभी 25 to 30 की एज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब वार्नर टेस्ट मैच के लिए भी आए थे 2022 में, तो तब भी ही वॉज एंजॉइंग एंड बहुत अच्छा हम्म। एक फ्रेंडली बैंटर वाला मोड था। ही वॉज इन द डेविड वार्नर जो पास्ट में आप एशेज में उनकी एक एग्रेशन वाला साइड देखते हैं, बैट फेंकना ड्रेसिंग रूम में एंड ऑल। दे वर बट ऑल एंजॉयिंग। बैटिंग तो आई थिंक एस्पेक्ट से यहाँ बात पे करें तो तो व्हाट डू यू थिंक? बैटिंग में वही चीज है जो हम पुराने वार्नर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इतना ना एक्सपेक्ट करें। यस, द ओनली एडवांटेज ही कुड गेट इज द पावर प्ले, कि अगर अभी भी उनके मसल्स इतने स्ट्रांग है एंड ही इज हैविंग अ डिसिप्लिन वर्कआउट, अगर वो प्रॉपर शॉट्स लिफ्ट कर सकते हैं शॉर्ट बॉल्स पे, उनकी रिफ्लेक्सेस अभी भी अगर आई साइड अच्छी है कि वो बाउंसर्स को पीछे ओवर द कीपर फ्लिक करके मार सकते हैं, या रिवर्स पैडल या नॉर्मल पैडल पे मार सकते हैं, तो वहां पे ही इज समवन जो क्विक रन्स करके आउट होके भी जाता है तो मेरे लिए कोई हार्म नहीं है। दैट इज व्हाट डेविड वार्नर कैन बी, बिकॉज फिर उसके बाद उनका फील्डिंग एलिमेंट में यूजेज आएगा, कैप्टनसी में यूजेज आएगा, हाउ ही टेक्स दिस साइड, दिस यंग साइड इनटू द टूर्नामेंट। हाँ, तो वैसे अगर स्कोरिंग में तो इंटरनेशनल ऑब्वियसली का डेविड वार्नर आ जाए जो कि ऑन विल इन्हीं पाकिस्तानी बॉलर्स को तो उन्होंने बड़ी फेंटी लगाई है, तो वो तो बड़ा खतरनाक है। बट हमने पास में देखा है कि ये जो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, ब्रेंडन मैकलम, एबी डिविलियर्स वगैरह, ये पीएसएल में आके फेल हुए हैं। गॉड नोज क्या रीजन है, शायद कंडीशन सूट नहीं की या वट। तो ये कंसर्न हो सकता है। फिर मैं ये पूछूंगा कि डेविड वार्नर के साथ आप दूसरा ओपनर किसको देख रहे हो? डू यू थिंक केन विलियमसन जब बाद में आएंगे वो ज्वाइन करते हैं, शान मसूद करते हैं, या आपको कोई तीसरा चौथा ऑप्शन दिख रहा यार, मैंने तो आपसे ऑफ रिकॉर्ड एक ही नाम लिया हुआ था, टिम साइफर्ट। यही मेरे लिए अभी तक एक है? ऑप्शन है। जिस बंदे ने हम लोग की सुबह खराब करी है पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में, कि तो मेरे हिसाब से इसको ही आप उतारो एज योर ऑप्शन। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, एक जोक्स अपार्ट, लास्ट सीजन के मैं स्कोर कार्ड्स देख रहा था, उसमें टिम साइफर्ट, जेम्स मिन्स और शान मसूद ये आपस में फ्लक्चुएट कर रहे थे। लाइक शान was opening with Seifert and then कुछ मैचेस में शान was coming one down, और साइफर्ट के साथ या तो विंस या तो एडम रॉसिंगटन एक जमाने में आके ओपन कर रहे थे साइफर्ट के साथ, जो हमने पार्शियल रिप्लेसमेंट में कराची किंग्स ने पिक की थी। तो यहाँ मेरे हिसाब से साइफर्ट जो अभी फॉर्म में बीइंग एन एक्टिव प्लेयर, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो व्हाई वोंट यू गो विद हिज एक्सपर्टीज एज एन ओपनर? तो नो क्लू। नहीं, प्रॉब्लम ये है, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, शान मसूद, जेम्स विंस,
ये तो ऐसे प्लेयर हैं कि टॉप 3 में ही खेलते हैं। मतलब कभी कभार जेम्स विंस 4 पे आए हैं, बट ही हैजंट बीन एट हिज बेस्ट, या ओवरऑल भी देखो तो पीएसएल हैजंट बीन हिज फेवरेट टूर्नामेंट। फिर इसमें अगर आप टिम साइफर्ट को भी ऐड कर जाते हो, तो आप ड्रॉप किसको कर रहे हो? यार इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, पहले 5 मैच के लिए तो आप विलियमसन काउंट नहीं करो, राइट? आपके पास वो हाँ, ऑप्शन है ही नहीं। फिर ठीक आपके हो गया। पास ऑप्शन सीधी सीधी आ जाती है कि आप अगर वार्नर, साइफर्ट और विंस आपके 3 ओवरसीज कैटेगरी प्लेयर्स आ जाते हैं। हेड टू अगर आपको, कट टू अगर कोई और आपको नीचे लो ऑर्डर में रखना है, तो शान मसूद यहाँ पे काफी हद तक फ्लक्चुएट करेंगे। आप शान पे काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। माइट बी पॉसिबल ही माइट नॉट बी इन योर प्लेइंग 11 आफ्टर अ मैच और सो, अगर क्योंकि शान को फिक्स पार्ट बनाना होता तो कैप्टन ना बना चुके होते ये ये तो शान है। मसूद को। बट तो डू ये, यू थिंक आप पहले मैच से ड्रॉप करोगे? आप टिम साइफर्ट पे इतने एडमेंट हो गए आपने ओपन कराना है, तो फिर तो शान मसूद नहीं खेलते कि आप जेम्स विंस को नहीं खिलाओगे? नहीं यार, व्हाई नॉट? आप मुझे बताओ क्यों नहीं खिला सकते? जब आप विलियमसन भी इसमें एडजस्ट कर रहे थे, तो शान मसूद को 1 डाउन करके आप जेम्स विंस को 2 डाउन पे ला सकते हो, विद ओपनर्स बीइंग डेविड वार्नर एंड टिम साइफर्ट। दिस कुड बी योर टॉप 4। जेम्स विंस नंबर 2 डाउन पे भी जेम्स विंस खेल चुके, नॉट इवन फॉर कराची बट फॉर मुल्तान सुल्तान एज वेल इन द पास्ट। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर ऐसे बैटिंग ऑर्डर पे जाना है, तो यू कुड गो विद दैट। एंड बीइंग सेड, आपके पास नीचे फिर ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स यार हैं जो इसमें कि मुझे मूविंग सबसे फॉरवर्ड बड़ा आएंगे। कंसर्न ये लग रहा है, जेम्स विंस हैजंट बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन। अपने जब उनका बैट चल रहा होता है तो मारते भी हैं, बट ही इज नोन टू बी अ वेरी गुड स्पिन हिटर। सेम इज द केस विद टिम साइफर्ट। न्यूजीलैंड में उन्होंने बहुत मारा है, लेकिन यहाँ जहाँ बॉल थोड़ा रुक के आएगा वो भी फंस सकते हैं। तो फिर शान मसूद का भी है, वो तो किसी भी बॉलिंग के कोई बहुत एग्रेसर नहीं है, वो एंकर प्लेयर है। तो ऐसे 3 प्लेयर पे आप रिस्क उठा रहे हो जो कि एक साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ रिस्क? यार इट इज अ रिस्क, बट आप साइफर्ट बिल्कुल, यहाँ की कंडीशंस वहां से आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जैक्टली। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो अभी कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है ना, उस पे वो इतना बैंक करके एटलीस्ट शुरू के मैच तो देंगे, बिकॉज टिम साइफर्ट वाज योर कंसिस्टेंट ओपनर इन द पास्ट सीजन एज वेल। पास्ट 2 सीजन से ये कर रहे हैं कराची किंग्स के लिए, ऐसा भी नहीं कि किसी और फ्रेंचाइज के लिए जाकर आ सके। तो मुझे लगता है हैदर अजहर यहाँ पे थोड़ा साइफर्ट पे ज्यादा बैंक करेंगे, और एक क्लियर कट ऑप्शन है कि विंस तो ओपन नहीं करेंगे, साइफर्ट ही जाएंगे। तो यहाँ शान मसूद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 1 डाउन पे, ही कुड एडजस्ट। दूसरी चीज, अगर आप वैसे जाते हो तो आपके पास साइफर्ट नहीं तो लितिन दास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है एशियन कंडीशंस के हिसाब से आप लितिन दास को ट्राई करना चाहो, बट उनकी फॉर्म इतनी खराब है कि आप यार क्या वो उनको बंदा ड्रॉप बेचारा अभी कर एनओसी दोगे? लेके आ रहा है, उसको आप जो है खिलाओ ही नहीं तो बड़ा अफसोस की बात होगी। बट आई कैन कंप्लीटली सी हिम बीइंग बेंच फॉर मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, इफ नॉट द इंटायर टूर्नामेंट। यार इनकी बिल्कुल एग्जैक्टली इनकी, ये लोग ने एक साथ ऐसे एक 1 डायमेंशनल सिचुएशन के प्लेयर्स पकड़ लिए हैं टॉप ऑर्डर पे कि ये सबको खुश नहीं रख सकते। ये सबको बुला तो रहे हैं पूरा टूर्नामेंट खेलने के लिए, कुछ आधा खेलने आ रहे हैं, मगर आप सबको एक साथ एक टीम में नहीं एडजस्ट कर सकते। आपको नीचे, आपके पास ऑलराउंडर में मोहम्मद नबी भी हैं, उनको भी आपको एडजस्ट करना है एज योर ओवरसीज स्लॉट। तो यहाँ थोड़ा सा कराची अच्छा, फंसेगा। ऑलराउंडर की एंड बात पे मैं आपको याद दिलाता चलूं कि वो जो हैदर अजहर ने बोला था कि वो उनको एज एन ऑलराउंडर नहीं देख रहे, वो एज अ बॉलर देख रहे हैं। बैटिंग अगर जो थोड़ी बहुत कर ली तो वो उनके लिए प्लस है। तो विच फिर ऑल्सो ये बेग्स क्लियर द कट रहा क्वेश्चन कि के आपने शोएब मलिक की जगह इसको लाए हो। शोएब मलिक एक लोकल स्पॉट में आपको ये दे देता। शोएब मलिक, अभी वैसे शोएब मलिक तो नहीं है लिस्ट में ना। शोएब मलिक तो शोएब मलिक क्वेटा की लास्ट ईयर टीम तो में है। थे ना। लास्ट ईयर थे, बट ऑब्वियसली दे हैड टू मूव ऑन विद द प्लान्स, बिकॉज ये एक नई टीम बना रहे थे। अब आप नहीं, बेशक इस आप पे या तो आर्ग्यू किसी कर सकते हो यंगस्टर को कि ला रहे हो ना, तो आप बोलो कि भाई इसकी जगह शोएब मलिक यंगस्टर आ गया। यार ओवरसीज भी जो लेकर आए हैं उसमें अगर यंगस्टर भी आता, तो आपको पता है वो अनसर्टेनिटी है कि आपके पास कोई अगले साल है या नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अभी ओवरसीज स्लॉट में एक आइडियल सिनेरियो है जिसमें आप मोहम्मद नबी को ला सकते हो, तो वो लेकर आ गए। अभी ऑब्वियसली माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर कोई ऐसा नहीं, बट यंगस्टर अगेन आ वो, जाए खैर हम जिस, उस पे आते हैं। हम बीच में मिडिल ऑर्डर को हम खा रहे हैं। आप फिर मिडिल ऑर्डर बताओ कि मैं ये आई कैन सी कि फिर जेम्स विंस और शान मसूद में एक प्लेयर को आप मिडिल ऑर्डर में देख रहे हो, बट रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप आप उमैर यूसुफ को खेलते हुए देख रहे हो कि नहीं? फिर क्या कहते हैं, इरफान खान न्याजी को ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ा ऊपर प्रमोट करेंगे।
तो व्हाट डू यू थिंक हिज आइडियल पोजीशन इज? और फिर लोअर ऑर्डर की बात करें तो खुशदिल और इन सब की क्या पोजीशन आपको दिख रही है? यार ये वही चीज है कि आपके पास इस बार न्याजी विद गो विद नंबर 5। अगर हमने ये टॉप 4 में अगर ये डन करते हैं, और माइट बी पॉसिबल ये 4 पे भी आ सकते हैं बेस्ड अपॉन द सिचुएशन कंडीशन, या ये जो टॉप 4 प्लेयर्स हम बात कर रहे थे जिन पे इनमें से अगर कोई ड्रॉप होता है तो इनकरेज किया जा सकता है न्यासी को कि टॉप ऑफ द ऑर्डर जाओ, इनिंग्स को एंकर भी करो, थोड़ा सा हिटिंग भी करो, और इसे में एक अथॉरिटेटिव वे में इनिंग्स को लेकर चलो टिल द एंड। न्याजी के बाद आई कुड सी यू हैव, अच्छा आपके पास काफी अच्छे ऑप्शन है, आपके पास अरफात मिनाज भी एक ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड बैट, हम्म। लेफ्ट आर्म स्पिनर, और अच्छा, आपको लेकिन एक अच्छा हिट दे अराफात देगा। मिनाज का मैं आपको ये बताता चलूं कि नेशनल T20 में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए आए हैं, और बैटिंग में बिल्कुल नहीं किया, सरप्राइजिंगली कुछ इकोनॉमिकल स्पेल्स ज़रूर किए, बट बैटिंग में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। अच्छा, ये इसके अब मैं इसका सोल्यूशन बता सकता हूँ जो मुझे लगता है हैदर अजहर वुड गो विद इट, कि हैदर अजहर ने काफी हद तक पॉडकास्ट में भी इनको बैंक किया था कि ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। जैसे आपने कहा नबी बैटिंग नहीं करते हैं और बॉलिंग करते हैं एज अ स्पिनर, तो अगर कभी आपको ये ऑप्शन को बेंच करवाना हो इस ओवरसीज ऑप्शन को, और आपको एक और ओवरसीज बॉलर लाइक एडम मिल ट्राई करना हो, या टॉप ऑर्डर पे एक ओवरसीज बैट्समैन, तो अरफात मिनाज को आप इधर फिट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हिज बॉलिंग एलिमेंट, कि लेफ्ट आर्म स्पिन अगर वो करवाने जाए, और उनको थोड़ा बहुत साथ देने के लिए खुशदिल शाह आ सकते हैं। तो इस तरह कराची अपना स्पिन डिपार्टमेंट को केटर कर सकता है। अच्छा, वैसे एक नाम हम बोल रहे हैं रियाजुल्लाह, जो कि मोस्ट लाइकली इनको स्टार्ट करेंगे, मिडिल ऑर्डर बैटर है, हो सकता है ये इनको भी 3 पे भेज दें, तो अगेन एक टॉप ऑर्डर बैटर आ गया। ये वैसे 4 पे अंडर 19 वगैरह में खेल रहे थे, तो पॉसिबल ये है कि आप 4 पे इनके खिलाओ तो फिर इरफान न्याजी 5 पे आ जाएं, और आई गेस खुशदिल शाह 6 पे हो जाएंगे। तो वेयर डज दैट लीव अरफात मिनास? और 7 की जो क्रूशल पोजीशन है, जो कि आप कहते हो कि ब्रिज होता है बिटवीन द बैटिंग एंड बॉलिंग, जिसमें एक अच्छा ऑलराउंडर फिट होता है, उस पोजीशन में आप किसको देख रहे हो? यार मेरे हिसाब से रियाजुल्लाह से पहले उमैर बिन यूसुफ का नंबर बनता है, बिकॉज ओवर द टेन्योर पीएसएल में भी एक सीजन कैंपेनर रहे फॉर क्वेटा, देन अब कराची के लिए पाकिस्तान टीम में भी आ चुके हैं, और काफी प्रॉमिसिंग इनिंग्स दी हैं, मतलब वो इतने पुराने नहीं है, ही नोज हाउ टू हैंडल द पीएसएल प्रेशर। तो पहला प्रायोरिटी में तो यू वुड गो विद हिम। रियाजुल्लाह की ज्यादा स्टार्ट्स देखे मैंने, कोई इतने खास मैचेस नहीं है, T20s 2 से 3 मैच खेले, अंडर 19 में काफी खेले 50 ओवर फॉर्मेट। तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में आपको डिसाइड करना होगा, जैसे आपने बोला कि भाई अरफात मिनास कुड मिस आउट दिस वन, एंड फिर आपके पास अच्छा, क्या कहते हैं उमर, क्या कहते हैं, आजम खान बोल रहा हूँ, आमिर जमाल को हम आमिर बोल रहे जमाल। हैं। हाँ, वो भी आप 8 के नंबर पे रख सकते हो, बट मेरा फिर सवाल वही है कि 7 की पोजीशन, क्योंकि इनको कोई मुझे जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं दिख रहा, तो या तो ये आमिर जमाल पे बैंक करें। बिल्कुल ऐसा ही है, जेन्युइन ऑलराउंडर तो देखिए इनके पास है ही नहीं, ना खुशदिल शाह है, नबी, ना आमिर जमाल, बट आपको इनको मिलकर इनसे फवाद अली कलेक्टिव हैं अगर परफॉर्मेंसेस। आप उनको खिलाना चाहो इमर्जिंग में, बट अगेन आई एम नॉट श्योर वो 7 की बैटिंग कैसी करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, अब आपको बॉलिंग में काफी हद तक एज चाहिए होगा, और एक टिपिकल ऑलराउंडर नहीं है आपके पास, जैसे कि हमने देखा सिकंदर रजा है लाहौर के पास, कि आपको टिपिकल ऑलराउंडर एट्रीब्यूट्स देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली दे वुड गो विद द इंस्टिंक्ट कि हाँ आमिर जमाल को भी खिलाया जा सकता है, कि बॉलिंग उनको एज अ बॉलर ही ज्यादातर खिलाया जाएगा बेस्ड अपॉन आपकी जो हैवी बैटिंग है। आप ये नहीं समझ सकते कि आप आमिर जमाल से एक्सपेक्ट नहीं, करो लेकिन वो 40-50 आगे करे। हाँ, आमिर जमाल लेकिन 8 की करेंगे, 7 का अगेन किसको आप देख रहे हो? हमने उमैर बिन यूसुफ को अगर मैं डालता हूँ, देन वी हैव, अच्छा, उमैर हमारे बिन पास यूसुफ कौन को आप आता है 7 यार, पे डाल लो। नहीं नहीं 7 पे नहीं डाल रहा था मैं, टॉप ऑर्डर ऑर्डर अपना मिडिल ऑर्डर रैंक्स में जहाँ पे आप रियाजुल्लाह को रख रहे थे, मैं वहां पे उनको एडजस्ट कर रहा था एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। आई फिर थिंक इट हमारे इज टू पास, सून यार, आपने जैसे खुद पॉइंट आउट किया कि अंडर 19 का है, तो आई हैव अ फीलिंग दे वुड गो विद फवाद अली, जो कि थोड़ा बॉलिंग का ऑप्शन भी दे देते हैं उसको। आप 7-8 पे कहाँ खिलाते हो, वो एक क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो माइट बी फवाद अली ओपन पॉसिबल। करते हुए आए हैं, जस्ट बाय द वे। नहीं नहीं, मैं तो उमैर बिन यूसुफ के फेवर में था, रियाज अल्लाह का तो मुझे पता है कि वो उमैर बिन एकदम यूसुफ इस बार फोरफ्रंट। इमर्जिंग कैटेगरी में तो आई थिंक नहीं है। नहीं नहीं, मैं इमर्जिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर,
नहीं विद इन वो द तो ठीक है, टीम। बट फिर इमर्जिंग में किसको खिलाओगे? यू हैव टू फिट वन ऑफ दीज टू। वन ऑफ दीज में फिर यू वुड गो विद द फास्ट बॉलर। आपको एग्जैक्टली, फास्ट बॉलर के फवाद साथ, अली। फास्ट बॉलर के साथ आप ट्राई कर सकते हो, बैंक कर सकते हो, बिकॉज इतना आपके पास है बॉलिंग आर्सेनल के, वो काफी हद तक सपोर्ट करेंगे। और फास्ट बॉलर का तो ऐसा है कि अगर वो बॉलिंग पे जाता है, 2 ओवर में भी पिटता है, तो यू कुड कवर हिज ओवर्स विद सम पार्ट टाइमर लाइक कुछ दिल या कोई और बॉलर के साथ आप कवर अप कर सकते हो इन द फ्यू गेम्स। और जो पास में हम देखते हुए हैं, ऐसा होता है। ओके, टू टू रिकैप, डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट आर योर ओपनर्स, ठीक है। वन डाउन पे आप किसको देख रहे हो? आई कुड गो विद द एक्सपीरियंस ऑफ शान मसूद, जितना हैदर अदर उस ठीक पे है, बैंक इनिशियल करते हैं मैचेस विद में इन ये होंगे। मैनेजमेंट। आई गेस केन विलियमसन आएगा तो फिर शान मसूद माइट हैव टू मेक वे फॉर वन ऑफ टिम साइफर्ट और जेम्स विंस, आई थिंक। बिल्कुल फिर ऐसा आ ही जाते होगा। हैं इसके बाद हम, अगर रियाजुल्ला को खिला रहे हैं तो यू माइट गो विद रियाजुल्ला, बट आई हैव अ फीलिंग के जैसे आई थिंक हम दोनों ही एग्री करेंगे फवाद अली खेलेंगे, तो इस पोजीशन पे यू माइट गो विद इरफान खान न्याजी। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान टीम में भी ऐसे ही रहे, और इनको आप इनकरेज करोगे, अपना राइजिंग स्टार है, व्हाई तो नॉट। फिर अरफात मिनास और उमैर बिन यूसुफ से आप 5 और 6 की बैटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, यही आपके अभी आइडियल कैंडिडेट्स हैं पूरे स्क्वाड में, जो ठीक हो गया, इस जगह पे फिट हो सकते हैं, दे हैव द करेज टू प्ले। ठीक हो गया। 7 पे फिर खुशदिल शाह आ गए। 8 पे फिर इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक, ये फवाद अली और आमिर जमाल में से रोटेट होंगे, बट गिवन के आमिर जमाल की जैसी फॉर्म रही है और आपको एक इमर्जिंग खिलाना ज़रूरी है, तो आई हैव अ फीलिंग कि यहाँ पे फवाद अली के साथ चले जाएंगे। तो ये 8 तक की सॉर्ट हो गई। अब क्रूशल बात आती है, इनके पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। बाय द वे, 8 की बात करें या इवन कभी कभार आप 7 पे भी ट्राई कर सकते हो, तो मोहम्मद नबी इज़ अनदर ऑप्शन जहाँ पे आपको स्पिन कंडीशन मिले, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। आई थिंक अब्बास अफरीदी इज़ अ शू इन, जो कि आई थिंक पक्का खेलेंगे। अब डिबेट है मीर हमजा, हसन अली। हसन अली लास्ट ईयर वाज द पिक ऑफ देयर बॉलर्स। मैं बड़ा हैरान हूँ, जो मैं पॉडकास्ट वगैरह सुन रहा हूँ, बड़ा अंडर रेट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत अच्छा सीजन गया था। अनफॉर्चुनेट बात ये थी उनके साथ कोई बॉलर नहीं था उनको सपोर्ट करने के लिए, और अब तो नेशनल T20 भी उनका बड़ा अच्छा गया। तो आई थिंक अब्बास अफरीदी और हसन अली तो आ जाते हैं। इसके अलावा आप कौन सा बॉलर देख रहे हो? डू यू सी एडम मिल्न प्लेइंग? डू यू सी क्या कहते हैं, जाहिद महमूद प्लेइंग? विच बॉलिंग कॉम्बिनेशन डू यू सी? यार, अगर आप टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में अरफात, मिनास, खुशदिल और नबी ले रहे हो प्लेयर्स, और यहाँ पे मेरे हिसाब से स्पिनर की जरूरत नहीं है आपको जाहिद महमूद की सूरत में, यू कुड गो विद योर लोकल सीमर। एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन डाल सकते हो, मीर हमजा, जो पावर प्ले में काफी अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं। कुछ एक एक दो मैचेस बीच में ऐसे आते हैं जिसमें रफ हो जाते हैं, बट ही हैज बीन प्रॉमिसिंग फॉर कराची किंग्स एज वेल इन द पास्ट। एडम मिल क्यों नहीं, बिकॉज आप ओवरसीज ऑप्शन ऊपर कवर कर चुके हो अपने, ये भी याद रखो, 4 रखने हैं, 5 6 ही ऑप्शन नहीं है, वरना मैं एडम मिल को भी फिट कर सकता था। आमिर जमाल को यहाँ मैं एकदम वन डायमेंशनल बॉलिंग लाइनअप नहीं बनाना चाहता कि हसन अली, अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, 3 राइट आर्म बॉलर्स, और फिर डेथ में भी फिर आपके पास ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आई कुड गो विद मीर हमजा इन द फर्स्ट लाइनअप। अच्छा, वैसे एक बात है, कराची की डेड विकेट्स पे यू माइट जस्ट हैव टू गो विद एडम मिलने। क्या आप बोलते हो कि ठीक है, कटर्स वगैरह हसन अली अच्छी कराते हैं, अब्बास अफरीदी भी आप कह सकते हो स्लोअर वंस वगैरह को अच्छा यूज़ करते हैं, बट आउट एंड आउट पेस बॉलर तो एडम मिल नहीं है। और यहाँ की डेड विकेट्स पे रिवर्स स्विंग वगैरह जनरेट करना, ऑल्दो इनके इकोनॉमिकल तो बिल्कुल नहीं रहे, खासतौर पे पाकिस्तान की विकेट्स में, क्योंकि आ चुके हैं इन्हीं टूर्स पे, तो ये एक बड़ा क्रूशल होगा। यार काफी हद तक, और 5 गेम्स हैं यहाँ पे आपके होम, और 5 कराची के ही हैं खाली, तो मेरे हिसाब से पहले बॉलिंग लाइनअप में ये नहीं आएंगे बेस्ड अपॉन क्या प्लान के साथ जाते हो, बिकॉज आपको फिर एक बैट्समैन कट डाउन करना पड़ेगा इन दिस प्लेइंग लाइनअप। मैं नबी को नहीं निकाल सकता विद हिज T20 एक्सपीरियंस, और जितना वो इस ओरिजिन से जुड़े हुए हैं, मतलब आराम से उर्दू में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिचुएशंस लड़कों को पंप कर सकते हैं, यंगस्टर्स को अच्छा चिल अलोंग गेट अलोंग कर सकते हैं उनके साथ। तो नबी तो एक फिक्स है। आप मिल को लाते हो तो आपको बैटर निकालना पड़ेगा। मिल, हाँ, एडम मिल तब आ सकते हैं कि अगर आपकी लोकल बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज होता है एक दो मैचेस के अंदर, तो विद इन द थर्ड फोर्थ गेम एडम मिल इन कराची, कराची के जो 5 गेम्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहां आप जो कह रहे हैं वहां आप ट्राई कर सकते हो। और
अभी मुझे नहीं याद पड़ता इनकी कोई मैंने कंपेटिटिव क्रिकेट फॉलो की है या नजर में आई है, तो हाँ दिस वुड एग्जैक्टली। बी अ क्वेश्चन मार्क है, हाउ मच इम्पैक्ट कुड ही क्रिएट एकदम इतने बड़े टूर्नामेंट में एकदम आके प्लेइंग 11 में, तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। अच्छा, स्पिन भी इनका क्वेश्चन मार्क है क्योंकि जाहिद महमूद शदीद अनइकोनॉमिकल, चाहे वो पाकिस्तान की जर्सी में हो, नेशनल टी ट्वेंटी हो, नेशनल टी ट्वेंटी में भी जितने मैं उनके मैचेस देख रहा था, ही डज टेक विकेट्स, बट इवन यासिर शाह टेक्स विकेट्स इन नेशनल टी ट्वेंटी, बट ही ऑलवेज गोज फॉर रन्स रिगार्डलेस ऑफ दैट द टूर्नामेंट। तो फ्रंट लाइन स्पिनर मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा कौन होगा। नहीं, ये तो देखो स्पिनर्स पे ये लोग ने काफी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया मेरे हिसाब से। देखना कोई ऐसा स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है जिसपे मैं रिलाय कर सकूं कि ये आपका फ्रंट लाइन स्पिनर आंखें बंद करके 10 मैचेस के लिए रखा जाए। तो यू हैव टू रिलाई ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ नबी, कि आप अज्यूम कर रहे हो कि नबी मैक्सिमम मैचेस खेले, ग्रुप स्टेजेस के 7 से 8 मैचेस तो नबी खेल रहा हो, तो वहां नबी को जहां 1-2 मैच में अगर आपको लगता है उसको रेस्ट देना है, कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या बॉडी साथ नहीं दे रही, तो वहां को फिर खुशदिल और अरफात मिनाज का डुओ बन के परफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ये अच्छे ओवर्स निकाल सके। तो ये एक फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे कि स्पिनर तो है नहीं इनके पास, एक क्लियरली स्पेशलिस्ट ये स्पिनर वो कराची भी के हैट्रिक। विकेट्स को ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं देख रहे, जिसकी वजह से इन्होंने कोई भी फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं रखा, जो रखा भी है तो वही अनइकोनॉमिकल रखा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। तो दूसरी टीम्स के लिए भी पॉइंट होगा, ऑल दो सारी टीम्स कम खेल रही हैं, कराची सब ज़्यादातर पिंडी और मुल्तान वगैरह में खेल रही हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। बट ओवरऑल लुक ऑफ द स्क्वाड के हिसाब से आप क्या देखते हो? मुझे एक बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है कि भाई फ्रंट लाइन बॉलर हसन अली अगेन कैसा टूर्नामेंट जाता है नहीं पता। अब्बास अफरीदी नो डाउट बहुत अच्छा इंक्लूजन है, लेकिन एक जेन्युइन ऑलराउंडर इनके पास मिसिंग है। फिर ये बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं उमैर बिन यूसुफ पे, इरफान खान न्याजी। आप कह सकते हो कि अब इनका टाइम आ गया है कि अपने पीक ईयर्स को हिट करने वाले हैं, या विद इन अ ईयर इनके पीक ईयर्स आ जाएंगे, तो वो वहाँ तो सॉर्टेड है। फिर ये बहुत बड़ा गैम्बल वार्नर विलियमसन, जो स्ट्राइक रेट के लिए नोन नहीं है, शान मसूद भी नोन नहीं है। तो इन्होंने काफ़ी गैम्बल्स तो लिए हैं, बट आप ये भी साथ में कह सकते हो विद इन अ ईयर और टू ये इनके और बेहतर हो जाएंगे जब इनकी प्राइम आ जाएगी। बट अभी मुझे ग्लेयरिंग वीकनेसेस लगा रहे हैं, नजर आ रही हैं। बट हैविंग सेड दैट दे डू हैव इनफ क्वालिटी, और क्योंकि कराची में ज़्यादातर मैचेस हैं, दे जस्ट माइट एज इन टू द टॉप फोर। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, चांसेस हैं, और कराची में ज्यादा मैचेस, 5 मैच जैसे लास्ट ईयर भी थे इस बार भी वैसे ही हैं। हमारे तो होम कराची के तो होम गेम्स 5 हैं ही फिक्स, और बाकी सारे दे हैव टू प्ले अवे, नहीं, तो बस फर्क दे ये है कैन। कि कराची की इस बार कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी, कि मतलब ऑब्वियसली वैसे तो फेब में होता है। नहीं, बिल्कुल, टू बी फेयर कंडीशंस डिफरेंट होगी, एंड दे कैन हिंट इनटू द लाइक एज अराउंड इनटू द टॉप 4, एंड दे माइट हैव अ चांस कि ये टॉप 4 के अंदर लाई कर जाए मेरे हिसाब से। ठीक हो गया। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं ये आई वुडंट बी सरप्राइज इफ दे डोंट मेक इट टू द टॉप फोर, बट कह सकते हो कि ये इरफान न्याजी वार्नर, अगर वार्नर का अच्छा टूर्नामेंट चला जाता है और वही पाकिस्तान को जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स को मारते हैं, अगर वो मारे, तो वही ल्यूक रोंकी वाला केस हो सकता है और इजीली वो फाइनल में जा सकते हैं। लेकिन आई डोंट सी देम विनिंग द फाइनल, क्योंकि इनके पास वो बड़े विनर्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम वार्नर। तो ये चीज़ बहुत बड़ी वीकनेस है, बट बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए हैं। आप विद इन अ ईयर और टू आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो। और अब अगर टॉप फोर में नहीं आए तो आई थिंक हैदर अजहर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और ये जो उन्होंने रिक्रिएट किया कल्चर, उन पे ओवरऑल बहुत प्रेशर हो जाएगा। देखते हैं किस तरह होता है। अब जब तक ये पॉडकास्ट आएगी 1 से 2 दिन ही बच जाएंगे, या शुरू हो भी चुका हो सकता है। तो साथ साथ आपको स्क्वाड्स को भी रिव्यू करेंगे और वीडियोस भी आती जाएंगी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।